मैं इम्पोर्टेड हुक्मरानों को ये पैगाम देता हूँ कि हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश न करें। और मैं यहाँ बकरे लाया हूँ सदका देने के लिए। ये सदका हर बला टालती है। खान साहब के लिए जेल के हम जान देने के भी तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं जमान पार्क के बाहर मौजूद हूं और सरगोदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPA के उम्मीदवार हैं माहर मोहसिन रज़ा साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से एक मीडिया के ऊपर वावेला हुआ है और हमने देखा कि इस्लामाबाद से भी कुछ मेहमान आए जमान पार्क में, तो तब से पूरा लाहौर यकपा हो चुका है और यूं लगता है कि पूरा लाहौर यहाँ जमान पार्क के बाहर जमा है। इस वक्त माहर साहब 2 बकरे लेकर इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए वो यहाँ पर लाए हैं और कहना ये है कि इनका सदका किया जाएगा ताकि ये जो बकरे हैं वो रद्दे बला साबित हो। माहर साहब, क्या देख रहे हैं ये सारी गहमा गहमियां? ये तो एक नए तूफान को दावत दी जा रही है। मैं इमरान खान का सिपाही माहर मोहसिन रज़ा राई उम्मीदवार PP 76 सरगोदा मुखातिब हूँ। मेरा कायद पाकिस्तान की उम्मीद की आखिरी किरण है, वो हमारी रेड लाइन है। मैं इम्पोर्टेड हुक्मरानों को ये पैगाम देता हूँ कि हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश न करें। हम यहाँ जमान पार्क मौजूद हैं अपनी कायद की हिफाजत के लिए और मैं यहाँ बकरे लाया हूँ सदका देने के लिए। ये सदका हर बला टालती है। ये बहुत बड़ी बला है जो हमारे मुल्क के ऊपर जो हुक्मरान अमेरिका के वहाँ पे आके कब्ज हो चुके हैं। इन्होंने गरीबों से एक नवाला भी छीन लिया है। एक इस मुल्क को वह लीडर मिला है इमरान खान जो गरीब की बात करता है, मुल्क की सलामती की बात करता है, आइन पे अमल दरामद की बात करता है। तो उसको ये मुख्तलिफ हथकंडे इख्तियार करके रोज बरोज हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनको पैगाम देता हूँ, हम सरगोदा को पहले भी राजनपुर जेल लेके गए थे, हम नहीं घबराए और आज हम हमारा जज्बा आप देख सकते हैं। हमें जब ये खबर मिली है तो हम यहाँ जमान पार्क मौजूद हैं। खान साहब के लिए जेल के हम जान देने के भी तैयार हैं और इंशाल्लाह ये हम बकरे लाए हैं। अभी यहाँ हम इनको कुर्बान करेंगे खान साहब की उम्र की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। हिमालय से ऊंचे जज्बे और चट्टान से ज्यादा मजबूत अज़्म वाले ये जो जनून का समंदर है, इससे PDM टकराएगी तो क्या नतीजे निकलेंगे? सर, इनकी भूल है। ये इन्होंने एक इलेक्शन अभी राजनपुर हुआ है, ये देख चुके हैं अवाम ने इनके साथ क्या सलूक किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मुलतवी करने का ये हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। आज देखें इतवार का दिन है और यहाँ एक जश्न का समा है मेरे कायद साहब की हिफाजत के लिए। आज इन्होंने जो एक जत्थे भेजे हैं यहाँ पे, ये इनकी भूल है। हमारी जानों से खेल के इमरान खान तक पहुँचेंगे। 74 मुकदमात इमरान खान पर, इसके अलावा गिरफ्तारियों की मुहिम, ये लोग क्या चाहते हैं और आप किस हद तक इमरान खान के साथ खड़े हैं और डटे रहेंगे? मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं एक शेर के साथ, हुसैन अगर ना शहीद होता तो घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अयान होती, खुदा के घर में अजान होती। हर दौर में एक यजीद पाया जाता है, इस दौर के यजीद के साथ हमारा मुकाबला है। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा है और इसका इमरान खान बारहा खुद भी जिक्र कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि मेरे ऊपर एक बार फिर भी इस तरह के हमले की तैयारी की जा रही है। और हाल ही में हमने देखा कि इसके ऊपर भी कुछ और लोगों ने इस तरह के खदशात का इजहार किया कि इमरान खान की जान को एक बार फिर खतरा है। एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि उसी तरह का एक अटैक इमरान खान के ऊपर हो, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद है। मजीद जो भी सूरत हाल होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम।